संगठन में 2 फाड़ होने के कारण ये बातें हुई है डॉक्टर साहब। और रिकॉर्ड तो सारा आदमी रखा है, जब हम जेल में गए थे मुकदमा लड़ा उसने 7 साल मुकदमे में हम जीत गए। जज साहब ने क्या बोल रहा आपको मैं बता दूं, ये बात बोल दी थी लेकिन सबको साहब बोल दी, भाई तेरा पैसे से क्या समझ है, ये पैसा तेरा है या जो तुमने संगठन बनाया है उसका पैसा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोर्ट का समय जाया करते हुए इन आदमियों को हो सकता है कि ये बड़े अधिकारी हो जिनकी तुमने बेइज्जती करी है, भागो इधर से, ऐसा बोला जज साहब ने। और फिर भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ था, फिर भी वो चंडीगढ़ पहुंच गया केस के लिए। ये सारे जोड़े में बोला करे कि मैं गड़ी में मैं मेरे सहयोगी, इसके बाद तुम्हारा सोनाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और अगर आप इजाजत दो तो हम बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। बात यही अगर आपको तो सारे पत्रकार भाई आए हैं चलो भगवान जी भाई जल्दी करते ठीक और प्रकाश जी कटाला का प्रधान और गांव के सरपंच धर्मपुर के श्री ऋषि का तमाम उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सबों का इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपको। जो बात माननीय द्वारा आप बताई, इस पैसे की बंदर बांट से पहले ही था उसका कारण, क्योंकि जो छोटे लेवल के हमारे नेतृत्व देने वाले लोग, जब हम अपने गांव से चले काम झाम लेके, और जो नेतृत्व देने वाले लोग थे वो सिर्फ गांव में नहीं पहुंचे। सिपाही का काम है लड़ना और नेतृत्व का काम है सूझबूझ से उसे आगे बढ़ाना। जब नेतृत्व भी नहीं आया तो सिपाही क्या करे? आपको मैंने देखा है, आपको ठीक से जानते हैं और बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन आप अपनी मन से बताइए, जो संगठन में ऊपर वालों का दोष नहीं, जो जिला लेवल का संगठन था उनका दोष बाद में होता है, किसका दोष था किसका, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे गांव और खापे थी वहीं से त्रुटियाँ शुरू होगी। सभी के पास काम है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास बच्चे खिलाने का, किसी के पास खेत का काम है, तो समाज के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा ना अपना काम। तो छोड़ के आए लोग, सभी आए और सभी का हम धन्यवाद हैं। तो यही बात है, छोटी छोटी बात है। अगर आप विस्तार की बात आती है तो विस्तार मेरा निवेदन है आपसे, विस्तार कीजिए, क्योंकि यार ये कमजोर आदमी भी मजबूत हो जाता है अगर संगठन के सभी लोग सहयोगी हों। लेकिन पहले वाली बात ना हो, अगर काम को हाथ लगाया और पीछे करने के लिए प्रत्येक जिले में मीटिंग की जा रही है। उसकी शुरुआत आपके गाँव को नीम जिला के तो आज के मीटिंग के मुख्य रूप से 3 एजेंडे। एक तो संगठन का विस्तार करना। हमारा संगठन 2016 में बहुत मजबूत था, उसके बाद जो भी शिथिलता आई संगठन में, उस शिथिलता को कैसे दूर किया जाए, संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय में आपने विचार करना। दूसरा एजेंडा है जो हमारी मुख्य लड़ाई आरक्षण की है, जिसके बारे में विस्तार से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। 2 बार हम उस लड़ाई को जीत चुके, लेकिन आज तक भी हम खाली हाथ। तीसरा एजेंडा है, इस आरक्षण के बाद हमने एक मुहिम शुरू की, गरीब छात्रों के, हमारे समाज के बच्चों के भविष्य के लिए एक जान सेवा संघ का गठन करके छोटराम धाम का निर्माण शुरू किया 2017 में। उसके विषय में भी पूरी जानकारी बाद में देंगे। तो ये 3 एजेंडे हैं। इन 3 एजेंडों पर आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने विचार रखें, आप अपने बहुमूल्य सुझाव दें और आपके दिल और दिमाग में संगठन के प्रति, धाम के प्रति या हमारी आरक्षण की लड़ाई के प्रति किसी प्रकार की भी
कोई शंका आशंका किसी के मन में जो उपजी है वो यहाँ अपनी बात जरूर रखें ताकि उसका समाधान निकाला जा सके, उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो बाकी तो मैं वही बातें हैं, 3 ऐसे शिक्षक हो, सम्मिलित हो और संघर्ष करो। संघर्ष के गंगाराम जी साथ आए पदाधिकारी व मेरे गांव के बुजुर्ग और हमारे बीच में कई सरपंच साथी जो इनविटेशन पर बुलाए गए थे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो मुख्य अतिथि आज के सम्मानित मंच बहुत बड़े साथी, मैं जीन से की एक्सपीरियंस से 99 में जाट एकता जिंदाबाद। चौधरी छोटू राम अमर है, अमर है, अमर है। चौधरी छोटू राम अमर है, अमर है, अमर है। आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, बोलो जी बोलो। आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। बोल भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इलेक्शन की आवाज़ उठा दी, जींद की ऐतिहासिक धरती थी आपने। बिल्कुल जींद की एक ऐतिहासिक धरती है, पावन धरा है। और हरियाणा में जो भी कभी भी कोई भी राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, हर एक की शुरुआत जो है जींद की पावन धरती से होती है। और हमने भी दोबारा अपनी आरक्षण की जो मांग है, जो कभी छोड़ी नहीं थी, लेकिन किस कारण वंश जो है हमने रोक दी थी। लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जाट समाज जो है अपना आरक्षण की लड़ाई 2016 से आप मांग कर रहे हैं आरक्षण की। 2016 से कर रहे हैं, उससे पहले भी लड़ाई लड़ी और 2013 में भी मिल गया था। और 8 स्टेटों को मिला हुआ भी है, लेकिन हरियाणा में न स्टेट में है न सेंटर में है। बाकी एक राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें उसका स्टेट में भी है और सेंटर में भी है। तो हम ये चाहते हैं कि 14 के 14 जो स्टेट हमारे हैं जिसमें जाट हमारे बरादरी है, उन सभी को स्टेट पे भी और सेंटर में भी आरक्षण ओबीसी में दिया जाए। अच्छा, 3 मुद्दों को लेकर आज बात रखी आपने, मीटिंग की है, क्या है 3 मुद्दे? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था कि हम संगठन को दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। मेरे को 3 साल हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। यशपाल मलिक जी जो है संरक्षक हैं और हमने पहले भी अपना संगठन बनाया था, लेकिन 1 महीना पहले पूरा संगठन डिजोल्व कर दिया और दोबारा से संगठन को बनाने जा रहे हैं कि पहले हल्के प्रधान और फिर उसके बाद जिला प्रधान, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। और आरक्षण की लड़ाई भी जो है वे अपना चलाते रहेंगे। और मांग है सरकार से कि हमारे को ओबीसी में ये शामिल किया जाए, क्योंकि जो समक्ष जातियां हैं जैसे गुज्जर है, हीर हैं, सैनी हैं और वह भी और बैरागी हैं या दूसरे भाई हैं, आदरणीय दूसरी जातियां हैं, वो हमारे शैक्षणिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी हमारे बराबर हैं, समक्ष हैं। वो हमारी भी यही गुजारिश है कि जब गुरुनाम आयोग के तहत हमें को आरक्षण मिला तो हमारे को भी ओबीसी में जो सेंटर में भी और स्टेट में भी आरक्षण दिया जाए। तो आज जो बैठक रखी इसमें क्या फैसला लिया गया है, आगे क्या जो अभी हम जिला स्तर पर पहले संगठन तैयार करेंगे और उसके बाद प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पे और जाट आरक्षण की मुहिम को किस प्रकार से तेज किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, ये राय सभी भाइयों से लेकर के आगे की कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम? प्रताप सिंह दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। थैंक यू।